हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार मेरे पास ना काफ़ी टाइम से कुछ वीडियोस भेज रहे हैं आप लोग फॉर्च्यूनर से रिलेटेड कि यार गाड़ी दीदी हम लोग प्लान कर रहे हैं, मेरे पापा प्लान कर रहे हैं या खुद आप प्लान कर रहे हैं। और लेकिन नई वाली जो फॉर्च्यूनर आ रही है वो बहुत स्मार्ट आ रही है। 2023 में इस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, 24 में तो और भी ख़तरनाक चेंजेस हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे वीडियोस आए हैं और उसमें सीरियसली गाड़ी बहुत अमेजिंग लग रही है। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो एक बार वो वीडियो देखिए। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा प्यारी गाड़ी लग रही है, कितनी ज़्यादा स्मार्ट कार लग रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्त एक छोटा सा ट्विस्ट है कि ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी कोई और कार है। इनफैक्ट ये एक कार नहीं है, ये दो गाड़ियाँ हैं जिनके इमेजेस को उठा के मिक्स एंड मैच करके किसी के अलॉयस दिखा दिए, किसी के साइड प्रोफाइल आपको दिखा दिया, किसी का फ्रंट आपको दिखा दिया, किसी का इंटीरियर आपको दिखा दिया और आपको फुल ऑन मिसगाइड किया गया कि भैया जो हमारी फॉर्च्यूनर आ रही है 2023 में या 2024 में वो हमारी ये फॉर्च्यूनर होने वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ ये गाड़ियाँ कौन सी है। बहुत सारी इमेजेस उठाई गई है टोयोटा टुंड्रा से और दूसरा है हमारा सिकोया। ये दोनों अलग अलग व्हीकल्स हैं जहाँ से सारी पिक्चर्स को कैप्चर करके घुमा फिरा के आपके सामने मिर्च मसाला लगा के उसे पेश किया जा रहा है और लोग एकदम कंफ्यूज हुए हुए हैं, गाड़ी नहीं बुक कर रहे हैं, परेशान हुए हुए हैं कि यार नई कार कब आने वाली है। देखिए नई गाड़ी आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन उसके आने का अभी तक ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कि वो 2023 में आ रही है या 24 में आ रही है। और गाड़ी होगी कैसी उसका तो अभी सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो सब चीज़ें अंडर R&D है। अभी सब चीज़ों के ऊपर अभी काम चल रहा है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे फाइनलाइज नहीं है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि यार ये गाड़ी आ रही है। देखिए दोस्त, अगर हम मान के भी चलते हैं कि ठीक है यार जो ये इमेजेस दिखाई जा रही हैं हमारी यही फॉर्च्यूनर आ जाएगी, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, वैसे मानना भी गलत है ऐसे। जिन लोगों ने भी इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाया हम उनको गलत नहीं साबित करते हैं, हम मान लेते हैं सर आपके सेक के लिए कि ठीक है ये वाली गाड़ी आ रही है। लेकिन जो इसका इंटीरियर है, जो कार के लुक्स हैं, वो लैंड क्रूज़र के बराबर है। इनफैक्ट लैंड क्रूज़र से भी ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके बहुत क्लासी चीज़ आप लोग दिखा रहे हैं। वहाँ पर पॉइंट ये आता है कि लैंड क्रूज़र का प्राइस जो इंडिया में है वो है 2 करोड़ को प्लस ही हम कहेंगे, 2 करोड़ को एक्सीड करता है लैंड क्रूज़र का प्राइस। तो इस गाड़ी का प्राइस कितना होगा? हाफ तो कम से कम होगा। अगर उससे भी अच्छी प्रीमियम चीज़ें कार के अंदर ऐड की जा रही है, टुंड्रा की चीज़ों को उठाया गया है, सिकोया की चीज़ों को उठाया गया है, या हम बोल देते हैं कि चलिए टुंड्रा ही ले आते हैं या सिकोया ही ले आते हैं और उसको फॉर्च्यूनर नाम दे देते हैं। जो आप कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। तो 1 करोड़ की फॉर्च्यूनर का सेंस बनेगा इंडिया में? अभी लोग बोलते हैं कि यार पता नहीं उस साल में हमारी गाड़ी जिस स्पीड से प्राइस बढ़ रहा है तो इतना हो जाएगा, वो बोलने की बातें हैं। लेकिन जिस दिन ये प्राइस ब्रैकेट को फॉर्च्यूनर टच करेगा, 110% फ्लॉप शो है फॉर्च्यूनर इंडिया के अंदर, नहीं खरीदी जाएगी वो गाड़ी। इतना भी वो उसका प्राइस एक्सेप्ट नहीं करने वाले लोग। 40-50 लाख तक ठीक है, कैसे ना कैसे हम लोग मान जाते हैं कि हाँ यार बहुत मेंटेनेंस इसकी कम है, ये है वो है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रिलायबल व्हीकल है ये करके। लेकिन रिलायबिलिटी 1 करोड़ के ऊपर तो किसी को भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पर इम्प्रैक्टिकल व्हीकल हो जाएगा। तो ये अगेन एक चीज़ प्रूव करती है कि अगर वो गाड़ी ही इंडिया में आ रही है, वो सब चीज़ों के साथ गाड़ी इंडिया में आ रही है,
तो वो प्राइस एक्सीड करेगी 1 करोड़ का, जो इम्प्रैक्टिकल है, बिल्कुल भी कस्टमर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो उसकी कोई सेंस नहीं है, वो बिल्कुल बेसलेस चीज़ है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दोस्त मेन ये सब चीज़ें समझाने का आपको मेरा पर्पज़ ये है कि इन रूमर्स पे आप बिलीव मत कीजिए, ये सब फेक वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, ये नहीं है रियल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब गाड़ी की कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है हम ट्राई करते हैं आपसे बिल्कुल ऑन टाइम आपको शेयर करने की, ताकि अगर कोई गाड़ी बुक कर रहा है या कुछ भी चीज़ प्लान कर रहा है तो आपको रोकते हैं हम उस टाइम पर। जैसे मैंने आपको किया सेल्टॉस का बताया कि उसका फेसलिफ्ट आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, तो अगर आप सेल्टॉस को प्लान कर रहे हैं तो आप रुकिए, होल्ड कीजिए, अभी नहीं कीजिएगा, फेसलिफ्ट बहुत अच्छा आ रहा है, आपको दुख होगा बाद में। तो ऐसे ही आपको हम सारी चीज़ें बताते हैं। अभी मैं बॉम्बे गई हुई थी, मुंबई गई हुई थी इवेंट में, तो वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में, वहाँ पे तो टोयोटा इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स भी बहुत सारे थे जिनसे हमने बहुत डिटेल में बात की। हमने पूछा था उनसे वहाँ पर भी कि फॉर्च्यूनर का नया जनरेशन आ रहा है या कुछ और चेंजेस के साथ गाड़ी आ रही है, क्या क्या इस बार ऐड हो जाएगा, सनरूफ के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। मैंने पूछा वहाँ पर, ये सारी हमारे डिस्कशन हुए हैं। ऐसा अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ अंडर R&D, सब चीज़ों के ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, सब चीज़ों के ऊपर अभी काम हो रहा है, कुछ भी चीज़ें आउट नहीं है, कुछ भी चीज़ें अभी फाइनल नहीं है। तो आप उन चीज़ों के ऊपर जो अभी कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, कल क्या होगा पे आज को नहीं हम लोग होल्ड कर सकते। एटलीस्ट कल क्या होगा उसका 10% तो एश्योरेंस हमें होना चाहिए ना, वो भी 10% भी नहीं है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल बिना कन्फ्यूजन के खरीदिए, अभी बहुत टाइम तक कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको बिल्कुल कोई बहुत बड़ा रिग्रेट नहीं होगा। और जो गाड़ी की पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं वो देखने में बहुत स्मार्ट लग रही है, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो सब चीज़ें आएंगी तो गाड़ी करोड़ों को पार करेगी, जो पॉसिबल ही नहीं है यार, होगा ही कैसे। तो ये बात आपको मुझे बतानी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्त आप थोड़ा सा वेट किया कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को टेस्ट किया कीजिए। जैसे ना कोई भी चीज़ होती है, कोई भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे हमने आपको हाई क्रॉस बहुत पहले से बताना शुरू कर दिया था, वो सारी बातें हवा में नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं से कोई लीक्स, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। एटलीस्ट कुछ तो हो रहा हो ना, चले इंडिया में नहीं हो रहा, कहीं बाहर हो रहा हो, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ यार, अगर इस चीज़ के ऊपर टेस्टिंग शुरू हो गई, अगर हाई क्रॉस के ऊपर कुछ आ रहा था कि इनोवा हाइब्रिड में आएगी, तो बहुत पहले से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, तो हमें आइडिया हो गया था कि ये चीज़ आने वाली है, एंड फाइनली वो चीज़ आ गई। ऐसे ही सेम वर्ना का चल रहा है आज की डेट में, कि वर्ना के ऊपर टेस्टिंग चल रही है, इंडिया में नहीं चल रही लेकिन बाहर चल रही है, उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस के साथ गाड़ी को स्पॉट किया गया है। तो वहाँ हमें फिर पता चल जाता है कि येस, वर्ना के अंदर काफ़ी सारे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जो आपको बताएंगे जब हमें वो चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। तो वही आपको देखना है। फॉर्च्यूनर के ऊपर भी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन सेम उसकी शेप है, उसके अंदर शेप के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, लेकिन उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो टेस्टिंग चलने का मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, कि सस्पेंशन के ऊपर काम हो रहा है शायद, या इंजन को चेंज करने की प्लानिंग हो रही है शायद, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं XYZ, लेकिन वो पता तभी चलता है जब उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आउट होती है। इस गाड़ी की कोई इन्फॉर्मेशन आउट नहीं है, कोई पिक कहीं पर नहीं है, कुछ भी कहीं पर नहीं है। हाँ जी, हेलो मैम, हाय, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, सॉरी, अच्छा आ जाओ। ठीक है, सेम ईयर भाई। चलिए, फैन मोमेंट। हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको। तो दोस्त कोई भी चीज़ होती है ना, वो आपसे हम लोग शेयर करते हैं, आपको बताते हैं, ट्राई करते हैं कि हमारा ऑडियंस कोई भी मिसगाइड ना हो जाए, कोई हमारे सब्सक्राइबर को कोई गलत चीज़ें ना मिल जाए, कुछ गलत चीज़ पे आप लोग कैप्चर ना हो जाए। हर गाड़ी मैंने आपको टाइम टू टाइम बताई है, चाहे वो हमारी वेन्यू के बारे में था, जितना भी मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है मैंने आपसे सारे अपडेट्स शेयर करती हूँ, आपको रोकती हूँ गलत गाड़ी खरीदने के लिए, गलत चीज़ों पे ट्रस्ट करने के लिए। तो वही अब फॉर्च्यूनर का बता रही हूँ आपको क्लियर कट, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल फेक इन्फॉर्मेशन है। जो गाड़ी आपको दिखाई जा रही है ऐसी कोई फॉर्च्यूनर नहीं आ रही है, कोई जनरेशन चेंज के ऊपर अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। फालतू की चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी गाड़ी प्लान कर रहे हो बिना कन्फ्यूजन के खरीदो, जो करना है करो, मगर इस न्यूज़ के ऊपर कोई ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात हमारी फॉर्च्यूनर की, तो देखिए इतनी सी भी लीक आएगी ना तो आपको सबसे पहले मैं ही बता दूंगी, तो उसके ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि कितने ज़्यादा लोग फॉर्च्यूनर लवर है, इंक्लूडिंग मी, तो ज़रा सा भी आपको हमें लगेगा ना कि कुछ चेंज होने वाला है या कुछ होने वाला है, वो बताएंगे। हाल फिलहाल के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा खुश रहना और हद से ज़्यादा पॉजिटिव रहना, ठीक है। बाय।